हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी उपनिरीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान के ऊपर, जिसमें जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आर्टिकल्स है उसको मैं लेके आया हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है। तो चलिए देर न करते हुए के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, छुआछूत अनटचेबिलिटी का जो है वो विरोध किया गया, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 14 तो आपको पता होना चाहिए कि इस विधि के सामने सब समान है। अनुच्छेद 19 में होता स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में है जीने का अधिकार। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है? आर्टिकल 71, आर्टिकल 72, आर्टिकल 74 या आर्टिकल 76, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 है क्षमादान की शक्ति। 72। क्वेश्चन यहां पर आता, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, 37, 40 से 51। नीति निर्देशक तत्व का चीज है। अनुच्छेद 40 में होता है ग्राम पंचायतों गठन का अधिकार। ऐसे याद कर सकते हो, अली बाबा 40 चोर एक पिक्चर आया था, एक कहानी है अली बाबा 40 चोर। ये जितने ग्राम पंचायत है, पंचायत वाले सब चोर होते हैं। ऐसे किसी घर में हो तो कोई माइंड मत करना, याद करने का एक तरीका है। तो अनुच्छेद 40 जो हो जाएगा ग्राम पंचायतों से संबंधित है। संविधान का हृदय और आत्मा कहे जाने वाले संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, अनुच्छेद 32। 32 में जो होता है यह, जिसको हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इसको भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन यहां पर आता, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 76, आर्टिकल 148, अनुच्छेद 153 या अनुच्छेद 124? सोचिए और बताइए। सही आंसर ए आएगा, अनुच्छेद 76 के तहत जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 352, 356, 360 या 368, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 360। अनुच्छेद 352 में आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात लगाया जाता है। क्वेश्चन यहां पर आता, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? ये आपको बताना है। 20, 21 ए, 22 या 15 पे से कॉमन क्वेश्चन यहां पर 21 ए के तहत इसको जोड़ा गया था यहां पर, तो अनुच्छेद 21 ए आएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 356, 360, 368 या 370, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आर्टिकल 368। संविधान का संशोधन जो होता है आर्टिकल 368 के तहत होता है। क्वेश्चन यहां पर आता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यहां पर का कोर्ट का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 44 में या अनुच्छेद 48 में? सही आंसर सी आएगा, समान अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता 4 इजिकल टू 4, 4 इजिकल टू 4, 4 भी समान, ये भी समान, तो ये जो भी आएगा 44 जो आ जाएगा ये समान नागरिक संहिता के लिए यहां पर आएगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 123? सही आंसर भी आएगा, अनुच्छेद 61। एक साथ महाभियोग लगाओगे लोकसभा और राज्यसभा में, एक साथ 61, ऐसे याद करोगे जल्दी बनेगा। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में संरक्षण का अधिकार है? ये आपको बताना है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी, अनुच्छेद 21। 21 साल तक तो जीने दो।
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? 108, 110, 123 या 213? सही आंसर सी आएगा, राष्ट्रपति 123 है। अगर इसी को राज्यपाल का बोला जाए तो जस्ट दो इधर आ जाएगा, दो वाला इस सामने ले लो बस, तो आ जाएगा 213। 213 वाला जो आता है ये होता राज्यपाल के लिए, ये भी याद रखना। 123 याद है तो 213 आ जाएगा, दो को सामने ले लो तो अपने आप 213 बनता है, राज्यपाल के लिए हो जाता है। और अनुच्छेद 123 जो होता है ये राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। क्वेश्चन यहां पर आता, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? 48, 49, 50 या 51? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा नीति निर्देशक तत्व का आखिरी अनुच्छेद अर्थात 51, ओम शांति ओम। लास्ट वाला है अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्व का 51, इसी को आएगा शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित होगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, नए राज्यों के गठन की शक्ति अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में। अनुच्छेद 2 की बात किया जाए तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, इसमें कोई भी राज्य प्रवेश कर सकता है, भारत से जुड़ सकता है। अनुच्छेद 3 बोलता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन। क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG कर्तव्य और शक्तियों को उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह आपको बताना है। 148, 149, 150 या 151? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर 149, 149 भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक, बहुत इंपॉर्टेंट, मनी बिल की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 108, 110, 112, 117? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, अनुच्छेद 110 में यह धन विधेयक की परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? ये आपको बताना है। 105 में, 108 में, 110 में, 115 में संयुक्त बैठक? सही आंसर बी आएगा, अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, बुलाएगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए कौन सा आधार संविधान में शामिल है? राष्ट्रीय आपात 352, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, उपयुक्त सभी? सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी, या युद्ध हो या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। इसमें आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल ला सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री अकेले दम पर नहीं, आधे से अधिक मंत्रिमंडल के सदस्यों का हस्ताक्षर भी इसमें होना चाहिए, तब राष्ट्रपति जाकर इस पर सिग्नेचर करेगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? ये आपको बताना है। अनुच्छेद 153, 155, 161 या 165? इसमें से बताना है, सोचिए और बताइए। सही आंसर बी आएगा, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपालों को नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद से वर्णित है? नीति निर्देशक तत्व का है। 48, 50, 51, 52? इसमें से आपको बताना है कि न्यायपालिका का पृथक्करण, न्याय कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण माने पूरा आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा 50 करके एक तो बिस्कुट आता है, 50 इसकी शक्ति, 50 अलग शक्ति, इसी से याद कर लेना। 50 बिस्कुट से याद कर लेना इस चीज को कि पृथक्करण जहां बोला 50 आधा मीठा आधा खट्टा, बस इसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में आएगा। और जहां खत्म होता है पहले 51 तो शांति ओम शांति ओम, जैसे इस प्रकार 51 ऐसे करके याद कर सकते हो। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 129, 131, 143, 145? सोचिए और बोलिए।
सही आंसर सी आएगा। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखानों आदि के नियोजन का निषेध करता है? 23, 24, 25 या 26? सही आंसर इसमें भी आएगा। कॉमन क्वेश्चन आर्टिकल 24। 14 साल के जब 24 से 14 आ जाएगा, एक 14 साल के बच्चों को कारखाने में नियोजन का बात वो मना करता है। 23 में तो बेगारी प्रथा का एंड करता है। 25 में तो धर्म से संबंधित स्वतंत्रता है। 26 भी धार्मिक स्वतंत्रता से ही संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा को परिभाषा और ग्राम पंचायतों की संरचना दी गई है? ये आपको बताना है। देखो, जो ग्राम संबंधित है 243, आर्टिकल 243 ए से लेके सीधा ओ तक, ए से लेके ओ तक है पूरा। अब इसमें से आपको बताना है कि ग्राम सभा की परिभाषा ग्राम पंचायतों की संरचना में दी गई है। 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 डी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा। 200 अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा, असेंबली, ए से असेंबली, ये ग्राम सभा की बात करेगा तो ये आ जाएगा 23 का, जो आपको याद करना है। ए, बी से बैठक, माने ग्राम सभा की बैठक की बात करता है। सी से कॉन्स्ट्रक्शन माने संरचना, ऐसा याद करो। 243 संरचना, ग्राम सभा की संरचना। डी से डायरेक्शन, ये कुर्सी मेरे को चाहिए, मतलब आरक्षण। 243 डी में आरक्षण, मैं अपने वीडियो में पूरा इसको याद करवाया हूँ। इसमें आराम से हमको पूरा जो कि ए से लेके ओ तक पूरा याद हो जाता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्ति और कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? 312, 315, 316 या 320? इसमें से कोई एक आपको बताना है, खोजना है और बताना है। सही आंसर सी आएगा, अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 में जो दिया है सदस्यों के नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बात किया गया। जहां तक अनुच्छेद 312 का संबंध ये भी पूछता है, ये बोलता है संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकेगी। 315 की बात करें तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई है, लेकिन इसमें पूछा गया था सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल, तो 316 में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की बात हो रही है। इसमें किसमें की गई? 338, 338 ए, 338 बी, 340, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अगर हम लोग यहाँ पर खोजे तो सही आंसर बी आएगा। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति माने एसटी वर्ग के लिए आयोग के स्थापना की बात करता है। जबकि 25 में भी अगर इसमें भी देख ले, 338 में के ये में 338 की अगर बात कर ले तो ये जो है अनुसूचित जाति माने एससी वर्ग के आयोग की बात करता है। और 338 बी की अगर बात कर ले तो ओबीसी के लिए, ये तीनों भी याद रख लो, ओबीसी के लिए ये व्यवस्था करता है आयोग की स्थापना। माने ये एससी के लिए 338 याद रखना, 38 ए तो एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग, और ओबीसी के लिए 338 बी का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, किस अनुच्छेद में ये बताया गया है? 72, 73, 74, 75, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में यह कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसके लिए उसकी सहायता और सलाह से ही वो राष्ट्रपति कार्य करेगा। मतलब राष्ट्रपति के एक प्रकार से बाध्य बना दिया गया आर्टिकल 74 में। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? और अनुच्छेद 5, 9, 10 या 11, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी, अनुच्छेद 11। राज्यों के बीच समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 262, 263, 265 या 280, इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर बी आएगा, आर्टिकल 263 के तहत।
क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का वर्णन किया गया है? 27, 28, 29 और 30 इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संबंधित है। संविधान किस अनुच्छेद तक सचिवालय का प्रावधान? अनुच्छेद 93, 98, 101 या 105 इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा अनुच्छेद 98। क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 265, 266, 267 या 268 इसमें से कोई एक। सही आंसर सी अनुच्छेद 267 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है? देखो, अभिलेख न्यायालय वह न्यायालय होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो वो निर्णय मान्य हो जाएगा और निचली अदालत उस निर्णय को मानेगी। और वैसा ही अगर कोई न्याय करना हो तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर जिस जैसा निर्णय दिया वैसा इनको देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बरी कर दिया है तो आपको भी बरी करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर दंड दिया है तो आपको भी दंड देना होगा। तो जितने जो हाई कोर्ट होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय से संबंधित दिखाया जाता है, विशेष करके कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा न्याय इस परिप्रेक्ष्य में हुआ था या इस केस में हुआ था, उस केस स्टडी के आधार पर जज निर्णय लेते हैं, तो इसको अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय कहा गया, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 124, 126, 129 131 इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 तक इसे एक अभिलेख न्यायालय बनाया जाता है। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो यहाँ पर लोकसभा की बात हो रही। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों मैंने SC ST वर्ग के बारे में बात हो रही। ये किसमें इसका प्रावधान किया गया? 330, 331, 332, 333 इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 331 की बात कर लिया जाए तो आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में जो सीट को नॉमिनेट करते हैं उसके लिए। अनुच्छेद 332 की अगर बात कर लिया जाए तो SC ST के लिए विधानसभा में ये आरक्षण की बात करते हैं। और अनुच्छेद 333 में जो विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए नॉमिनेट करने के प्रावधान है। क्योंकि राज्यसभा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं होता इसलिए कोई अनुच्छेद नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? आर्टिकल 320, 322, 324 या 326 इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या आएगा। सही आंसर सी आएगा आर्टिकल 324। क्वेश्चन यहां पर आता है, किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? कॉमन क्वेश्चन से अनुच्छेद 50A, 51A, 52A या 53A इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी अनुच्छेद 51A स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर शामिल किया गया था। लास्ट क्वेश्चन, राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? राज्य में महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टाइप होता है। 161, 163, 165 या 167 इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा अनुच्छेद 165 के तहत। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।